हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर। और आज मैं सीधे सीधे अ, अपनी अपने लिहाफ में बैठकर आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि भाई सर्दी का मौसम है और सर्दियों में लिहाफ में बैठकर वीडियो बनाने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए बैठे बैठे कुछ बातें आपसे शेयर करता हूँ। आज मैं जिस ड्रग की बात करूँगा उसका नाम है मेटफॉर्मिन। और आज मैंने मेटफॉर्मिन का टॉपिक क्यों चुना है और इसके बारे में मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ये जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई आपको पैसा नहीं देना है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी किसी की जान बचा ले, लाइफ सेविंग हो सकती है। क्योंकि ये वीडियो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी है और उन लोगों और पब्लिक की अवेयरनेस के लिए भी है, उन लोगों के लिए भी है जो ये जानना चाहते हैं कि मेडिकल साइंस के क्या क्या सीक्रेट्स हैं, मेडिकल साइंस में क्या क्या है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत उपयोगी है। तो चलिए टॉपिक शुरू करता हूँ। टॉपिक ये है कि मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि मेटफॉर्मिन नाम की दवाई जो डायबिटीज़ के पेशेंट को दी जाती है, जो शुगर पेशेंट्स लेते हैं, इसको लेकर हमारे कुछ डॉक्टर साथी, सब नहीं, सिर्फ कुछ डॉक्टर साथी जो कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में हैं, ख़ास तौर से वो मेटफॉर्मिन के बारे में पेशेंट्स को बहुत गुमराह कर रहे हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि मेटफॉर्मिन है क्या। मेटफॉर्मिन एक दवाई में पाया जाने वाला रसायन है जो शुगर की दवाई में पाया जाता है, और इसका काम ये होता है कि ये रक्त में शुगर की मात्रा कम करता है, शुगर कंट्रोल करता है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। इसको मेडिकल की भाषा में हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, यानी कि ऐसा तत्व जो रक्त में शुगर की मात्रा को कम करता है। तो देखिए, उन डॉक्टर्स का ये कहना है, जो जिन पर्टिकुलर डॉक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनका ये कहना है कि मेटफॉर्मिन के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, और जो मॉलिक्यूल वो अपने हॉस्पिटल से दे रहे हैं या जो दवा वो खुद लिख कर दे रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट कम है या नहीं है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नहीं है और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कम है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसका इफ़ेक्ट नहीं है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, जिसका इफ़ेक्ट है उसका साइड इफ़ेक्ट है। ये बात हर दवा पर लागू होती है दोस्तों, चाहे वो आयुर्वेदिक दवा हो, चाहे वो होम्योपैथिक दवा हो, चाहे वो एलोपैथिक दवा हो। जिसका इफेक्ट है तो उसका साइड इफेक्ट भी है, जिसका साइड इफेक्ट है और तो उसका इफेक्ट भी है। पॉजिटिव और नेगेटिव दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी है, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव भी है। लेकिन ये दवाइयाँ क्यों बनाई गई हैं? इनके पॉजिटिव फैक्टर्स को देखते हुए, ना कि नेगेटिव फैक्टर्स को देखते हुए। अगर मैं साइड इफ़ेक्ट की बात करने बैठ जाऊँ ना, तो जो पैरासिटामोल है, अगर इसको भी गलत तरह से लिया जाए और हाई डोज में लिया जाए तो इसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है कि ये लिवर फेलियर का कारण बनती है, लिवर को नष्ट कर देती है, डैमेज कर देती है। पैरासिटामोल इतनी खतरनाक चीज़ है अगर देखा जाए तो। इसी वजह से ऐसे डॉक्टर्स जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनको पैरासिटामोल भी लिखने की इजाज़त नहीं है, एज़ पर रूल ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। लेकिन खैर, ये रूल की बात अलग है, मैं आपको बता रहा हूँ मेटफॉर्मिन के बारे में। मेटफॉर्मिन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, मेटफॉर्मिन के साइड इफ़ेक्ट्स उतने ही हैं जितने किसी भी एक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के होते हैं। अलग अलग तरह के हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं, यानी कि खून में शुगर कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं, और उनके अलग अलग बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, कुछ के कम होते हैं। लेकिन मेटफॉर्मिन एक ऐसी दवा है जिसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और मेटफॉर्मिन के बारे में लोगों को सिर्फ इस वजह से गुमराह किया जा रहा है ताकि हॉस्पिटल में बिकने वाली या किसी अन्य मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल या उन डॉक्टर की पसंदीदा कंपनीज की दवाएं वो बेच सकें जिसमें अदर मॉलिक्यूल्स हैं मेटफॉर्मिन के अलावा। ये बहुत कड़वा सच है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये मैं सब डॉक्टर्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ कुछ चुने हुए डॉक्टर्स के लिए कह रहा हूँ। तो इसी वजह से बाकी डॉक्टर्स बुरा ना माने इस बात का। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, सब डॉक्टर एक जैसे नहीं होते। जिस तरह से सारे पेशेंट एक जैसे नहीं होते, वैसे सारे डॉक्टर भी एक जैसे नहीं होते। अच्छे बुरे पेशेंट भी होते हैं, अच्छे बुरे डॉक्टर्स भी होते हैं। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सच है। तो देखिए, मेटफॉर्मिन की अगर आप सही डोज ले रहे हैं, अपने डॉक्टर से पूछ कर ले रहे हैं, डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ले रहे हैं, तो मेटफॉर्मिन लेने का कोई नुकसान नहीं है, आप सेफली मेटफॉर्मिन ले सकते हैं। और यहाँ तक कि डॉक्टर लोग मेटफॉर्मिन वेट कम करने के लिए ऐसे मरीजों को भी देते हैं जिनको शुगर नहीं है। यानी कि मेटफॉर्मिन इतना सेफ मॉलिक्यूल है कि ये बिना शुगर के भी किसी मरीज को दिया जा सकता है। तो आप सोचो, जब बिना शुगर वाले मरीज को भी हम इसको दे सकते हैं
तो क्या शुगर वाले मरीज को देने से इसको कोई नुकसान होगा? नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कमेंट करके कि भाई रिसर्च ये कहती है, रिसर्च वो कहती है। तो देखिए, रिसर्च पर चलना अच्छी बात है, नई रिसर्च पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिसर्च के साथ साथ क्लिनिकल प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो ड्रग रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसने इस ड्रग को अब तक बैन नहीं किया है। जिस तरह से आपने देखा कुछ दवाइयाँ लास्ट ईयर बैन हुई, कुछ दवाइयाँ इस ईयर बैन हुई। हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे एमसीआई ने, हमारे इंडियन ड्रग एसोसिएशन ने बहुत सारी ड्रग्स को, बहुत सारी दवाइयों को बैन किया, लेकिन इसको बैन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर हैं। तो देखिए, मेटफॉर्मिन के साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हुए या इसके बारे में सुनकर या डर कर आप अपनी मर्ज़ी से मेटफॉर्मिन लेना ना बंद करें। अगर आपको ऐसा कुछ कोई गुमराह कर रहा है या आपको ऐसी कोई बात बताई जा रही है, तो आप अपने फिजिशियन से इस बारे में कंसल्ट करें, या अपने डायबिटोलॉजिस्ट से या अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से आप इस बारे में संपर्क करें। उससे आप मिलें, उसकी बात सुनें और उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन लें कि आपको मेटफॉर्मिन लेनी है कि नहीं लेनी है। और देखिए, डायबिटीज़ के मरीज़ को अपनी मर्ज़ी से दवाइयों से या इंसुलिन की डोज से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए बिना डॉक्टर की कंसेंट के। डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। शुगर लो होने से यानी हाइपोग्लाइसीमिया होने से भी जान जा सकती है, और शुगर बढ़ने से यानी हाइपरग्लाइसीमिया होने से भी जान जा सकती है। दोनों ही कंडीशन थ्रेटनिंग है। हाइपरग्लाइसीमिया से इंसान कोमा तक में जा सकता है, ये बात हम सब जानते हैं। और बढ़ी हुई शुगर से तरह तरह की चीज़ें होती हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी है, या आपका कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी है। तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा हर बीमारी पर धीरे धीरे करके। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि जो मेटफॉर्मिन को लेकर जो हवा फैल रहा है, इस हवा से बिल्कुल न डरें। मैं आपसे मिलता हूं अगले किसी मेडिकल वीडियो में या किसी आम वीडियो में। तब तक के लिए बाय।